लैक्टोज इंटॉलरेंस आजकल काफ़ी कॉमनली सुनने में मिलता है, राइट? सो लेट अस अंडरस्टैंड कि लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस एक ऐसा सिंड्रोम है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे कि अब्डोमिनल पेन, ब्लोटिंग, फ्लैटुलेंस और उसके अलावा डायरिया भी। तो ये सब इंटेस्टिनल सिम्टम्स हैं। हमारी इंटेस्टाइन में एक ब्रश बॉर्डर एंजाइम है जिसका नाम है लैक्टेज। ओके, सो ये एंजाइम इम्पॉर्टेंट है। और जो मिल्क है उसमें एक शुगर है जिसका नाम है लैक्टोज। तो लैक्टोज जो शुगर है उसको डाइजेस्ट करने के लिए ये एंजाइम हमारी बॉडी में चाहिए होता है। जब हम पैदा होते हैं तब ये एंजाइम हमारी बॉडी में भरपूर होता है, बिकॉज ऑब्वियसली 6 मंथ्स तक तो हम मिल्क पे डिपेंडेंट होते हैं। वीनिंग के बाद हमारी बॉडी में नेचुरली ये एंजाइम कम हो जाता है। थ्योरी के अकॉर्डिंग जाए तो बड़े होने तक ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बड़े होने तक भी, क्योंकि हमारा कंटिन्यू डेली कंजम्पशन रहता है, तो ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है, हम मिल्क को डाइजेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी लोगों में देखा गया है कि लार्ज अमाउंट ऑफ मिल्क लेने से उन्हें लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है। जाहिर सी बात है, बड़े हो गए हैं, हमारी बॉडी में लैक्टेज कम है, ज़्यादा लेंगे तो लैक्टोज इंटॉलरेंस होगी। बट दैट डजंट मीन कि हमें लैक्टोज इंटॉलरेंस का सिंड्रोम ही हो गया है। लैक्टोज इंटॉलरेंस का जो सिंड्रोम है वो काफ़ी बार देखा गया किसी न किसी और कारण से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, बच्चों में अगर माल नरिशमेंट है या फिर अगर उन्हें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, उसके रीज़न से लैक्टोज इंटॉलरेंस देखा गया है। बड़ों में भी हम अक्सर देखते हैं, जैसे कि अगर किसी को कोई क्रॉनिक डिजीज़ है जैसे IBD है या कोई इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, HIV है या माल नरिशमेंट ही क्रिएट हुआ है किसी कारण से, तो उनमें लैक्टोज इंटॉलरेंस देखा जाता है। अब लैक्टोज इंटॉलरेंस जिन लोगों को है वो मिल्क नहीं ले सकते, लेकिन जब मिल्क को फॉर्म चेंज कर देते हैं, हम दही बना लेते हैं या पनीर बना लेते हैं, उस टाइम ये लैक्टोज शुगर जो है वो अपना फॉर्म भी चेंज कर लेती है। इसके कारण दही और पनीर हम आराम से टॉलरेट कर पाते हैं। दही में लैक्टोज अगर थोड़ा बहुत रह भी जाता है तो दही में एक और बेनिफिट है। दही का जो बैक्टीरिया है वो गैलेक्टोसाइडेज बनाते हैं, जिसकी वजह से जो बाकी रिमेनिंग थोड़ा बहुत लैक्टेज है वो भी टॉलरेट हो जाता है। लेकिन ऐसा कमर्शियल दही के साथ नहीं होगा। घर पे जो हम दही बनाते हैं उसमें जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसकी वजह से हेल्पफुल होगा। चीज़ में जब फॉर्मेशन होती है तब वो शुगर चेंज नहीं होती, इसीलिए यूजुअली मिल्क एंड चीज़ लेने से लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है। अब हमें एक और चीज़ समझनी चाहिए कि जब लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है तब पूरी तरह से लैक्टेज डिमिनिश नहीं होता है, काफ़ी हद तक थोड़ा बहुत हमारी बॉडी में होता है। सो हम एक टॉलरेबल अमाउंट पता कर सकते हैं विद टेस्टिंग, विद एनालिसिस ऑफ द पर्सन, विद द हेल्प ऑफ अ क्वालिफाइड डाइटिशियन ऑफ कोर्स, जिसकी हेल्प से हम मिनिमल अमाउंट ऑफ मिल्क कंजम्पशन कर सकते हैं। ना समवन वुड से कि ऐसी क्या फास है, हम दही पनीर भी तो खा सकते हैं ना। जी जी बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन अगर आप दूध किसी फॉर्म में लेना ही चाहते हैं तो आप मिनिमल टॉलरेबल क्वांटिटी के एनालिसिस करके ले सकते हैं। दैट इज़ फाइन एंड दैट इज़ नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी प्रॉब्लम। अब दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम लार्ज क्वांटिटी में लेते हैं तब हमें वो प्रॉब्लम करता है। नाउ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि अगर आप दूध को कॉफ़ी बना के पी रहे हैं या चाय बना के पी रहे हैं या कोई फ्लेवर डाल के ले रहे हैं और तब आप कह रहे हैं कि इससे हमें लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं होती लेकिन दूध पीने से होती है, तब मैं आपको अवेयर कर दूं कि ये आपकी मिथ है। एक्चुअली अगर आप ऐसा फ्लेवर ऐड करके दूध पी पा रहे हैं और आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं हो रही, इसका मतलब आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है, आपको दूध पसंद नहीं है और इसीलिए आप फ्लेवर डालना चाहते हैं, विच इज़ फाइन। आप फ्लेवर डाल के लेना चाहते हैं ज़रूर लीजिए, लेकिन जब हम चाय या कॉफ़ी बनाते हैं तो दूध के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कैफिनेटेड बेवरेज होने की वजह से हमारी बॉडी को नहीं मिलते। और देखिए, नखरे तो ज़्यादा बच्चे ही करते हैं ना, तो वो अगर ऐसे ही बोल रहे हैं मुझे तो दूध पीने से प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्टर ने भी एनालाइज करके बोल दिया कि अच्छा चलो शायद इनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है इसलिए हो रही है, और हम कॉफ़ी बना के दे रहे हैं, दूध के चाय बना के दे रहे हैं, तो उससे क्या कि बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हम जो दूध देना चाह रहे हैं वो तो न्यूट्रिएंट्स उन्हें प्रोवाइड ही नहीं हो पाएंगे। तो अगर आप फ्लेवर भी ऐड करना चाहते हैं सिर्फ नापसंद की वजह से, तो आप इलायची, केसर, ठंडाई, इस टाइप के नेचुरल फ्लेवर्स ऐड कीजिए, तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि बच्चा उस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लेगा और लैक्टोज इंटॉलरेंस का जो मिथ है उनके दिमाग में
वो बंद हो जाएगा। सो अडल्ट में भी हम काफ़ी बार देखते हैं कि सिर्फ पसंद नहीं होता, उसकी वजह से वो कह रहे होते हैं कि उन्हें लैक्टोज इंटॉलरेंस है। सिमिलरली आप कोई फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, बट इट शुड बी अ नेचुरल फ्लेवर। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है, कई लोगों को जेन्युइनली मिल्क, दही, पनीर, किसी भी फॉर्म ऑफ दूध से प्रॉब्लम होती है, उनके सिम्टम्स भी अलग होते हैं। नाउ दैट इज़ नॉट लैक्टोज इंटॉलरेंस, दैट इज़ केसीन एलर्जी। केसीन एक प्रोटीन होता है जो मिल्क में अवेलेबल होता है। नाउ दैट इज़ मिल्क एलर्जी, कॉमनली मिल्क एलर्जी बोलते हैं उसे। और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको केसीन एलर्जी के बारे में डिटेल में एडुकेट करने की पूरी कोशिश करूँगी। लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में आपके अगर और कोई भी सवाल हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूँगी। टेक केयर।